चुनाव जोरों पे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधिगण चुनाव में अपनी विजय हासिल करने के लिए विकास रथ यात्रा निकाली है। हमारे साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ रणनीतियां हैं जिन पे वो अपने जीत का दावा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार नाम है हमारा। विकास रथ यात्रा निकाले हैं, ऐसे में क्या रणनीति बनाए हैं कि निकाय चुनाव पे आप फतह हासिल कर चुके महाराजन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में और देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के जो नए नए आयाम 2014 के पश्चात, चाहे 2017 के पश्चात उत्तर प्रदेश में या 2014 के पश्चात पूरे देश में जो विकास के नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी लिखा, उन मुद्दों को लेकर यह विकास यात्रा रथ यात्रा जो है जनता के बीच से होकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए गए उन कार्यों को जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अन्य लोगों के लिए, जो समाज में दबे कुचले लोगों हैं, उनको यह प्रदर्शित करते हुए जाएंगे। अच्छा, नगर पालिका के विस्तार में तमाम ऐसे ग्राम सभा हैं जो ग्राम सभा से छटकर नगर में, ऐसे में कौन सी वो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचेगी? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी विकास योजनाएं हैं जो उनको नहीं जानकारी हो, आपके तहत जानकारी मिल सके? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरों में बड़े व्यापक पैमाने पे लगभग 100 कुछ करोड़ रुपए उसके लिए अपने केवल नगर पालिका जो पुरानी सीमा थी उसमें 400 कुछ करोड़ रुपए का आवास लोगों को दिया गया। दूसरा, जो नए नए गांव जो सम्मिलित हुए हैं नगर पालिका परिषद महाराजगंज में, निश्चित रूप से उन योजनाओं का लाभ उन गांव के सुदूर लोगों को जो झुग्गी और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ उनको मिलना है। महाराज जी की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री व महाराज जी के सांसद पंकज चौधरी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हम और लोगों से जानेंगे किस तरह की रणनीति बनाई गई है कि सभी सीटों पे फतेह हासिल की जाए। हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और विकास किए हैं। यही हम विकास तो सभी पार्टियां कहती है कि विकास किया नहीं, हम भाजपा का देख लीजिए, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। दिखाइए मत बताइए। हाँ, आवास दिया है, गांव में गैस सिलेंडर दिया है, बिजली कनेक्शन दिया है, आवास दे रहा है। हर गांव में देखिए 100 200 मकानें बन रही हैं, शौचालय दिया है, तमाम योजनाएं गांव में दिया है। इसके आधार पर हम लोग अभी भी तो शिकायतें हैं जनता की कि हमें आवास नहीं मिला है। आवास में तमाम ऐसे धांधली होते हैं जिसका आरोप आप भी सुनते होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई योजना चलती है तो उसमें धांधली का आरोप लगता है, लेकिन वो धांधली करने वाला व्यक्ति कौन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, सभासद पे आरोप लगता है। नहीं, सभासद पे आरोप लगाना इजी बात। मैं भी 10 साल सभासद रहा हूँ। आप जाके मेरे बारे में जरा पता कीजिएगा कि राघवेंद्र मिश्रा ने क्या कोई इस प्रकार की धांधली में संलिप्त रहे? नहीं, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार। अम्बेडकर पार्क बना है आप सबकी और इस शहर के आंखों के सामने है। पब्लिक का जाना न जाना है पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। और मानी जानी प्रत्याशी से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो न जाने क्या क्या बातें कहेंगे। उस पार्क की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं होता था। लेकिन एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाह रहा था। अभी आपने एक बात की, पिछले 5 वर्षों में इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शहर की सरकार भाजपा की सरकार थी, और इस शहर को चमकते और सुंदर होते हुए इस पूरे शहर ने देखा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आज से 5 वर्ष पहले जब 2017 में निकाय चुनाव हुआ था और कृष्ण गोपाल जायसवाल जी चेयरमैन बने थे और भाजपा की सरकार बनी थी, तो इस शहर की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, आप लोगों से छिपा नहीं है। क्या उर्मिला देवी के कृष्ण गोपाल जायसवाल दिखाई देंगे? जिस तरह विकास कृष्ण गोपाल जायसवाल ने किया, क्या उर्मिला देवी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जनता जहां हम लोग सर्वे कर रहे हैं वहां कृष्ण गोपाल जायसवाल को ढूंढा जा रहा है। जनता की नजरों में कृष्ण गोपाल जायसवाल बसे हुए हैं। क्या उर्मिला देवी दे पाएंगी जगह? बिल्कुल ले पाएंगे। देंगी, क्यों नहीं देंगी? उनके साथ हैं तो। इस तरह से कृष्ण गोपाल जायसवाल का विकास पुरुष के रूप में नाम जानता, क्या उर्मिला देवी उनका जगह ले पाएंगी? जान जाएगा ना जब समय आएगा। हाँ, लेंगी। जब उनका चुनाव वो जीत जाएंगी। ऐसे वो नगर में ज्यादा रही नहीं है, क्या कहना चाहिए? नगर में नहीं रही हैं, आप रह रही हैं ना, लेकिन अनुभवी हैं, जिलाध्यक्ष की पत्नी है, अनुभवी हैं, विकास समग्र करेंगी वो। हाँ, जनता तो उनको ढूंढ रही है। कृष्ण गोपाल जायसवाल काम करेंगे, कोई पेट से सीख के आते हैं, उनके राह पे चल लोग सीखते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। वो भी अपने कर्मठ से, अपने काम से जुझारू रहेंगी, अपना तत्पर तैयार रहेंगी अपने काम में करने में। बहुत बढ़िया, अपने काम से जो क्या फतह हासिल कर पाएंगे उर्मिला देवी? जी सर, एकदम कर लेंगी। और क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास मुद्दे लेके जा रही है सर भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता उर्मिला देवी क्या कुछ खास मुद्दे लेके जा रही है? उर्मिला देवी जो हैं वो सर देखिए भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनके दिल में, उनके अंदर विचार है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट देगा। क्या कुछ खास मुद्दे लेके जा रही है? खास मुद्दे सर विकास का है सर।
तो सर क्या कुछ विकास में है? सर जनता को उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी रूप में ना कृष्ण गोपाल जायसवाल को कृष्ण गोपाल जी विकास इसी कारण से कर पाए कि वहाँ पे सरकार हमारी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। स्वाभाविक रूप से फिर हमारी प्रत्याशी जीतेंगी और प्रदेश में और केंद्र में सरकार होने के कारण पुनः विकास स्थापित कर। अच्छा, एक महिला प्रत्याशी ये भी आरोप लगा रही है कि कोई भी ऐसी प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों में एक ऐसी महिला भी हैं जो ये दावा ठोक रही हैं कि हम 2 पन्ना कोई पढ़ के दिखा दे प्रत्याशी तो हम अपनी हार मान जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दम्भ किसी को अपने शिक्षा पे नहीं होना चाहिए। और जो गृहिणी महिलाएं होती हैं ना, ये सत्य है कि शिक्षा के मामले में जिस महिला का आप नाम ले रहे हैं और उनके सामने एक तमगा और जुड़ रहा है, बेचारा शब्द का। 4 बार से मेरी बात सुनिए, वह बेचारा शब्द एक बार प्रयोग होता है, बार बार प्रयोग नहीं होता है। क्या मर्सी वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह महाराजगंज की जनता है, नगर पालिका परिषद महाराजगंज शहर की जनता है। उस मर्सी के माध्यम से किसी को वोट नहीं मिलने वाला, विकास के माध्यम से मिलेगा और भाजपा ने विकास किया। जनता तो ये भी कह रही है कि निर्मेश मंगल 4 बार से हारे हैं, उनको हम इस बार वोट देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? कभी कोई सवाल ही नहीं। महाराजगंज की जनता हमेशा सूझबूझ का परिचय दी है और इस बार भी बेचारा को मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। भारत की पत्नी दावा ठोक रही है हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए, क्या नगर की जनता पढ़े लिखे प्रत्याशियों को चुनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर अन्य प्रत्याशियों को जो उसे कम पढ़ा लिखा हो? देखिए, जनता के ऊपर है, जो सेवा करेगा उसको परिणाम मिलेगा। उर्मिला देवी निरंतर सेवा करती हैं, उनके पति भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष हैं, इस नाते उनके रग रग में क्या नगर अध्यक्ष बन पाएंगे? बिल्कुल बनेगी, 100% गारंटी है। विकास का क्या दावा रहेगा उनका? विकास का पूरा दावा, विकास पूरा करेंगे। अभी आप कहाँ हैं? हैं? अभी ये यात्रा में आए हुए हैं। यात्रा रैली, कौन सा रहते हैं? विजय रथ विकास यात्रा। बिल्कुल भाजपा प्रत्येक सीटों पर विजय हासिल करेगी और 13 तारीख को जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन आप लोग भी मीडिया के बंधु वहाँ पे मौजूद रहेंगे, हम सब भी मौजूद रहेंगे। उस दिन इस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये 10 नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में परचम लहराएगी। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या कहना? हाँ, सही बात है। पूरा प्रदेश में एकदम परचम लहराएगी। ये थे हमारे साथ महाराजगंज नगर पालिका की जनता, जिन्होंने साफ कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी।